प्रश्न नंबर 2 क्या बोल रहा है, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार लिखिए जो क्या है, शांत है। अब सुनिए जी, दशमलव प्रसार होता क्या है जी, अब जानेंगे जी दशमलव प्रसार के बारे में। अब सुनिए, दशमलव प्रसार के पहले अर्थ क्या होता है ना, ये दशमलव प्रसार में जी होता है आपका, ये दोस्ती होता है। क्या होता है, दोस्ती होता है। और कैसे दोस्ती होता है, 2 और 5 के बीच, 2 और 5 के बीच दोस्ती होता है। क्या जी, ये दोस्ती होता है, लेकिन दोस्ती किसके बीच होता है, 2 और 5 के बीच होता है। और देखिए प्रत्येक साल की भांति है जी, ये यहाँ से 2 नंबर के क्वेश्चन आना तय है, यहाँ से ही 2 नंबर के क्वेश्चन आना तय है। दशमलव प्रसार निकालना है किसका, 2। देखिए दशमलव प्रसार में क्या होता है, सबसे पहले 2 और 5 के बीच में दोस्ती होता है। ये दोस्ती ऐसा होता है जैसे यहाँ पे बोले कि हनुमान के बिना राम नहीं और राम के बिना हनुमान नहीं, ठीक उसी प्रकार या भक्त के बिना भगवान नहीं और भगवान के बिना भक्त नहीं, या टीचर के बिना विद्यार्थी नहीं और विद्यार्थी के बिना टीचर नहीं, है ना। ठीक वैसे ही दोस्ती अब इसमें होने वाला है 2 और 5 के बीच में। देखिए 2 और 5, जब तक 2 5 नहीं आएगा, 2 5 नहीं आएगा तब तक आप दशमलव प्रसार इसका निकाल ही नहीं सकते, है ना। अब देखिए जी, अब ऊपर दिए गए, यानी कि अब अभी हम लोग 1 नंबर प्रश्न को सोल्व किए हैं, और जो उसमें से लिखे प्रश्न को से आपका 1 नंबर जो था 13/3125 ये संख्या शांत था, और 17/8 ये भी संख्या शांत था। यहाँ पे क्या है जी, 15/1600 ये भी संख्या शांत था। फिर 23/2/3 5/2 ये भी संख्या क्या था आपका, शांत था। 6/15 ये भी संख्या क्या था, शांत था। और 35/50 ये भी संख्या क्या था जी आपका, शांत था। अब देखिए, अब यही इसीलिए बोला कि ऊपर दिए गए, कहाँ दिए गए, ऊपर। अब इससे ऊपर मत जाइएगा ना आप लोग, ऊपर माने 1 नंबर प्रश्न में दिए गए, 1 नंबर प्रश्न में दिए उन परिमेय संख्या को, मैंने ये सब आपको कौन सी संख्या, परिमेय संख्या है ना, परिमेय संख्या का क्या लिखना है हमको, दशमलव प्रसार लिखना है। अब देखिए जी, दशमलव प्रसार अब हम लोगों ने कैसे बनाते हैं, 1 नंबर प्रश्न को क्या करते हैं हम लोग, सोल्व करते हैं। 1 नंबर प्रश्न में क्या है जी, 13/3125 है। अभी हम लोगों ने 1 नंबर प्रश्न को सोल्व किए हैं, उसमें क्या था कि 13 के 13 हम लोग लिखे थे, और 3125 को जब हम लोगों ने अभाज्य गुणनखंड किए हैं, क्या किए, अभाज्य गुणनखंड, तो यहाँ पर 5 लगाए थे। 5 से कितना आया था, 6 से 25, और पूरा ताज़ा ही बनाए थे इसलिए याद है। फिर देखिए 5 से जब लगाए थे तो कितना आया था, 6 से 125, फिर 5 बनाए थे तो 25, फिर 5 से कितना आ गया, 5 से कम 50 25, फिर 5 से 5, 1 2 3 4 5 हुआ है ना। यानी कि 3125 को जब हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा जी, 5 के पावर क्या आ जाएगा, 5। देखिए 5 है ना, तो 5 कई गो है, 5 को है, तो 5 पे पावर क्या लिख दिए, 5 लिख दिए। क्या यहाँ तक समझ में आया। अब सुनिए, इसको मिटा देना क्योंकि इसमें इसका कोई जरूरत है नहीं, और संख्या भी बना नहीं है ना। अभी रुकिए, अभी तो खेल चालू हुआ है ना। देखिए अब यहाँ पर अभी हमने क्या बोले हैं कि दशमलव प्रसार के लिए सबसे पहले दोस्ती किसके बीच में होना चाहिए, 2 और 5 के बीच, और ऐसा दोस्ती कि थोड़ा भी पलड़ा ढीला ना हो। जितना 2 खाए उतना 5 वाला भी खाए, जितना 5 खाए उतना 2 वाला भी खाना होगा इसमें। देखिए यहाँ पर क्या है जी, 5 के पावर कितना है, 5 है, और इसमें अभी घट रहा है कौन, अब इसमें किसका दोस्त नहीं आया, तो 2 का दोस्त अभी नहीं ना आया, ये 5 आ गया, लेकिन अभी 2 बाकी है ना, यहाँ पर 2 लिखिए। और देखिए इसके पावर कई गो है, 5 गो है ना, तो अब इसका भी पावर कई होगा, 5 होगा। क्या जी, अब हम लोग इतने काम करेंगे नहीं, जितना संख्या हम लोग नीचे भाग लगा है ना, गुना किए, उतना संख्या ऊपर भी क्या करना होगा, गुना करना होगा। कितना बात समझ में आया ना। देखिए इसमें दोस्ती होगा 2 और 5 के बीच में। यहाँ पर 5 पहले से था, है ना, और यहाँ पर 2 नहीं ना था, 2 को लाए, और इसका पावर कितना था, 5 था, तो इसका भी पावर कितना किए, 5 किए। और जितना नीचे से गुना करेंगे, जितना नीचे गुना करेंगे उतने हम लोग ऊपर भी गुना करेंगे। यानी कि बूढ़ा के मुँह में मिठाई दो और फिर मिठाई खींच लो। बूढ़ा स्वाद कैसे है, बूढ़ा का स्वाद ही मालूम नहीं। ठीक उसी प्रकार जितना ऊपर संख्या से गुना किए उतना संख्या नीचे से भी गुना की। जैसे मान लो कि 6/9 हो, 6 कितना है, ऊपर में 2 से गुना और नीचे में भी 2 से गुना, 2 से 2 कट जाएगा। क्या बूढ़ा को कोई मुंह में स्वाद लगेगा, नहीं ना लगेगा। तो बस इसी प्रकार इसमें भी हुआ है ना। फिर आपका 6/9 को 6/9 तैयार रहेगा। अब देखिए जी, अब यहाँ पर अब हम लोगों ने क्या करेंगे, 13 को 13 लिख दिए, गुना 2 के पावर 5 का अर्थ क्या होगा, मैं 2 को कैसे गुना करना है, 5 बार गुना करना है। 2 के 5 का अर्थ, 2 पर पावर 5 का अर्थ क्या होगा, 1 गो 2 गो 3 4 5, 1 2 3 4 5 को है ना। यानी कि 2 को कई बार गुना करना है, 5 बार। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना कितना आ गया जी, 32 आया, 16 दूना 32 आ गया। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर एक फार्मूला आ रहा है। देखिए a पर पावर m गुने b पर पावर m,
ए पर पावर एम गुने बी पर पावर एम। अब देखिए तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, देखिए अब इसका आधार सेम नहीं ना है जी, इसका क्या सेम है, घात सेम है ना, इसको लिखेंगे ए गुना बी के पावर कितना लिखेंगे, ए गुना बी के पावर एम लिखेंगे ना। अब देखिए ठीक उसी प्रकार तो 2 गुना 5 गुना 2 के पावर क्या लिखेंगे हम लोग 5 लिखेंगे, कितना लिखेंगे 5 लिखेंगे। अब सुनिए, अब हम लोगों ने 32 को 13 से गुना करेंगे, तो 13 में गुना करें 32 या 32 में गुना करें 13 दूना 26, 13 तिया 39, 6 9 2 11 के हाथ में 3 4 कितना आएगा जी 4 से 16 आएगा, और 5 दूना 10, 10 पावर कितना है 5 है। इसका पावर क्या है जी 5 गो है, इसका पावर क्या है 5 गो है। अब देखिए इसको कमेंट करना है, जब इसका पावर 5 गो है, अभी क्या बोलेगा से 5 गो संख्या के बाद में 5 गो अंक के बाद में हम दशमलव पढ़ेंगे, कितना अंक के बाद में 5 गो। तो ऊपर पहले आपका कई गो अंक है 3 गो है, पहले आप 3 गो लिखिए। अब इसमें घट रहा है कई गो घट रहा है 2 गो घट रहा है ना, 2 गो जीरो बैठा दीजिए, 2 गो जीरो, अब फिर पॉइंट दी फिर जीरो, यानी 0.0041 0.0041 होगा है ना। क्या जी समझ में आया मेरी बात, समझ में आया ना। अब देखिए अब प्रश्न नंबर कितना की ओर 2 की ओर, प्रश्न नंबर 2 कितना है, प्रश्न नंबर 2 कितना है 17/8 है ना। अब यानी कि जब 8 को जब हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ऐसे 1 नंबर में जो किए थे तो 8 का कितना आया था 2 के पावर 3 आया था ना, 2 के पावर 3 आया था ना। अब देखिए यहाँ पर 5 के पावर 5 क्वेश्चन से ही आया था, और लेकिन इसमें 2 नहीं था। अब यहाँ पर देखिए 2 आ गया, लेकिन 5 क्या है 5 बाकी की नहीं है, तो यहाँ पर 5 के पावर 3 है, 2 के पावर 3 है। अब देखिए इसमें सुनिए ना, अब यहाँ पर 5 के पावर जब 3 है, 2 के पावर जब 3 है, तो इसमें 5 के पावर कितना अब लिखेंगे, अब हम लोग 3 लिखेंगे, कितना लिखेंगे 3 लिखेंगे। अब सुनिए, जब 5 के पावर जब 3 नीचे से गुना किए, तो फिर 5 के पावर 3 ऊपर से भी क्या करेंगे हम लोग गुना करेंगे। कितना बात समझ में आया ना आप लोगों को। अब देखिए 17 के 17 और 105 पावर 3 का अर्थ क्या होगा 125, यानी 5 के क्यूब कितना होगा 125। अब देखिए क्या इसका घात सेम है कि नहीं है, इसका घात सेम है ना, तो इसको गुना कर दो, 5 दूना 10, 10 पे पावर क्या होगा 3 ना। अब देखिए अब इसमें अब हम लोगों ने 125 में 17 से यानी कि 125 में गुना करेंगे कितना से जी 17 से क्या करने वाले हैं गुना करने वाले हैं। 5 से 35 के 5 हाथ में 3, और 7 दूना 14, 14 3 15 के 5 हाथ में 1, 7 एकम 7 7 1 8, और देखिए 125 के 125, 5 के 5 5 में 10 के जो हाथ में 1, 8 2 10 10 11 के एक हाथ में 1 और 1 1 2, कितना है जी 21 2105 2105। और यहाँ पे क्या है 10 के पावर 3 है, 10 के पावर 3 है। इन 3 अंक के बाद में क्या पढ़ने वाला है दशमलव पढ़ने वाला है। इसके घात देकर हम लोगों ने क्या करेंगे दशमलव देंगे। जैसे यहाँ पर को घात है 5 गो है ना, 1 2 3 गो था ऊपर में, और 2 गो जीरो बढ़ा दिए, 5वां अंक के बाद में क्या दिए दशमलव दिए ना। अब देखिए ठीक उसी प्रकार तीसरा अंक के बाद में हम लोग जीरो बैठाएंगे, 1 2 3 गो है ना, यानी कि 5 एगो 0 एगो 1 2 गो 1 2 3 गो हो गया, फिर यहाँ पर जीरो बैठे और यहाँ पर 2.10 क्या आ गया 5 आ गया। आपका यही आंसर है ना, यही अब क्या है आंसर है ना, यही आपका ऐसे ही आपका क्या निकलेगा दशमलव % निकलने वाला है। नंबर 3 की ओर अब आते हैं। नंबर 3 में क्या है 15/1600, 15 क्या है 1600। अब देखिए जी 15 जो 1600 है 15 15 लिखो पहले, और 1600 का क्या होगा जब क्या यहाँ पे दिखाई दे रहा है इधर 1600 जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे क्या 2 से क्या आएगा 800, फिर 2 से 400, फिर 2 से 200, फिर 2 से 100, फिर 2 से 50, फिर 2 से 25 और 5 से 5, यानी कि 1 2 3 4 5 6, यानी कि 2 के पावर 6 और 5 के पावर कितना है 2 है, 2 को 5 है ना, तो 5 के पावर 2 और 2 के पावर क्या है 6 है। अब देखिए अब यहाँ पर तो सिर्फ खाली 1 आ रहा था ना, यहाँ पर सिर्फ खाली 2 आ रहा था एक बार में, और इधर में 5 आया है, लेकिन अब यहाँ पर 2 और 5 दोनों आ गया है ना। ये देखिए वेरी गुड है, 15 15 लिखिए पर यहाँ पर 2 के पावर 6 गुना देंगे। अब यहाँ पर 5 के पावर कै को घट रहा है, तो यानी यहाँ पर 2 को दिया हुआ है, और अभी घट रहा है कै को 4 को घटा है ना, तो पहले 5 के पावर आप लोग 2 लिखिए, जितना ऊपर है उतना हम लोग जैसे था वैसे लिख दिए ना। अब देखिए यहाँ पर 2 के पावर 6 है, लेकिन क्या 5 के पावर भी 6 है नहीं ना है, इसमें कै को पावर घट रहा है इसका 4 को पावर घट रहा है ना, यहाँ पर इसका पावर कै को घट रहा है 4 को, तो 4 को पावर से नीचे गुना 4 को पावर से ऊपर क्या करेंगे हम लोग गुना देंगे ना, समझ में आया ना। अब देखिए 15 के 15 लिखिए अब यहाँ पर,
और देखिए 5 पर पावर 3 का अर्थ क्या होता है 125, और 5 पर पावर 4 का अर्थ क्या हो जाएगा 6 से 25। अब देखिए यहाँ पर 2 है तो 2 लिखिए, यहाँ पर 2 की पावर 6 फिर गुना 5 की पावर 2 और 5 की पावर कितना है 4 है, तो यहाँ पर 5 की पावर क्या हो जाएगा जी 6, 2 को पावर और फिर 4 को पावर, कई पावर 6 को पावर हो जाएगा। अब देखिए अब हम लोग को क्या करना है 6 से 25 में 15 से गुना करना है, 6 से 25 में गुना करना है कितना से 15 से, ठीक है ना, ठीक है हाँ। 5 25 के 5 हाथ में 2, 5 10 10 दोबारा 2 हाथ में 1। अब देखिए 5 10 10 दोबारा के 2 हाथ में 1, 6 25 30 30 1 31 हो गया। फिर 6 से 25 से कम 6 से 25, 6 से 25 से कम 6 से 25, 5 कम 5 6 2 5 2 7 2 1 3 और 6 2 9 कितना आ गया 9,375। अब बटा देखिए 2 के पावर 6 और 5 के पावर कितना 6 है, यानी कि 2 के पावर क्या लिख देंगे 2 गुने 5 के पावर क्या लिखेंगे 2 गुने 5 के पावर 6। अब सुनिए यहाँ पर पावर इसके कई गो 6 गो है और ऊपर में आपका संख्या कई गो है 1 2 3 4 गो है अंक, तो यानी कि 4 को पहले अंक लिख देते हैं हम लोग 3975 को लिख देते हैं, और घटाए कई गो 2 को घटाए ना, तो यहाँ पर 2 गो 0.0 कितना आ गया यानी 0.009375। क्या आप लोगों को 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर समझ में आ गया? अब आइए 4 नंबर और 5 6 नंबर के बारे में, क्या इसको मिटा दे क्या आप लोगों ने लिख लिया है इसको? तो आइए अब इसको मिटाते हैं और देखिए अब प्रश्न नंबर 1 बन गया, 2 बन गया, 3 बन गया। अब प्रश्न नंबर बनने वाला कौन जी? प्रश्न नंबर अब आपका कितना बनने वाला है 4, और यानी इसमें के 4 5 और 6 नंबर बनेगा। देखिए अब प्रश्न नंबर कितना है जी 6 वाला, देखो देखिए गिनती वाला बात नहीं ना जी, अभी ना कि 1 नंबर 2 नंबर फिर 4 नंबर लिख दे फिर 6 नंबर, यानी यहाँ पर किताब में के है 1 नंबर का है ना। अब इन्हें अब हम गिनती लिखने में गलती नहीं ना किए हैं, यहाँ पर किताब में के है गिनती है ना, माने 1 नंबर आपका शांत है, 2 नंबर शांत है, फिर इसमें 3 नंबर शांत नहीं है, 4 नंबर शांत है, फिर 4 के बाद में आपका 5 नंबर शांत नहीं, 6 नंबर शांत है, फिर 6 के बाद में आपका 7 नंबर शांत नहीं है, आपका 8 नंबर शांत है, फिर 8 के बाद में 9 नंबर शांत है और 10वां नंबर शांत नहीं है ना। अब देखिए इसमें 6 नंबर, आइए 6 नंबर क्या बोला है 23/2 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 2। अब देखिए इसमें 2 के पावर तो खैर 3 है, क्या 5 के भी पावर 3 है नहीं ना है, इसमें इसका पावर कई गो कम है, अभी एगो पावर कम है ना, किसका पावर कम है 5 के पावर कम है, तो 5 के पावर एगो ऊपर से एगो नीचे गुना एगो ऊपर में गुना है ना। क्या अब इसका 5 के पावर 2 गो और एगो 3 गो हो गया ना। अब 23 में 5 से गुना कर दो कितना आएगा 115, और इसके देखिए 2 के पावर 3 के 2 के पावर 3 गुना 5 के पावर 2 और 5 के पावर 1 कितना आएगा 5 के पावर 3 आ जाएगा। अब देखिए 1 से 15 अब बटा 2 गुना 5, तो 2 गुना 5 तो 2 गुना 5 अब पावर कितना चढ़ेगा 3। अभी कैसे आया 1 पर पावर m 1 के पावर m और गुने b के पावर m, यानी a गुना b के पावर m है, ठीक उसी प्रकार 2 के पावर 3 और 5 के पावर 3 है, तो 2 गुना 5 के पावर क्या होगा 3 होगा, 5 गुना 10 10 के पावर 3 है, यानी 1 से 15 के 1 से 15 और 5 गुना 10 10 के पावर क्या होगा 3 होगा। यहाँ पर 3 गो अंक है 1 2 3 गो है, तो ठीक है 1 2 3 गो भी अंक किया, फिर अब इसके बाद में 0 देना, तो इसके बाद में 0 हो गया ना। अब आइए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर ना, क्वेश्चन नंबर 8 को थोड़ा सही करना होगा। अभी 6/15 है ना, 3 दूना 2 तिहाई 6, 3 दूना 6 और 3 5 15, यानी 2 है और क्या है 5 है। अब इसमें क्या कमी है जी 5 तो है, देखो ना इधर 5 तो है, लेकिन इसमें क्या कमी है 2 कमी है, तो ऊपर नीचे 2 से गुना, फिर ऊपर में 2 से गुना, 2 दूना 4 और 5 दूना 10, यानी कि अब ये अब इसका पावर कुछ नहीं था, अभी 1 है ना, अभी एगो अंक के बाद में इसको 0 पड़ेगा, तो ऊपर भी एगो अंक है ना, एगो अंक बाद 0 पॉइंट क्या आ गया ये 4 आ गया। क्या ये आपको समझ में आया? आसान है। क्वेश्चन नंबर कितना की ओर अब 9 की ओर। 9 में क्या बोला है जी 35 बटा क्या है 50 है। अब देखिए
5 7 35 और 5 दहिया 50, यानी 7/2 गुने 5 आ गया ना। अब देखिए तब इसका तो दोनों है ना, जब दोनों है तो क्या करेंगे, अब 7/10 है ना, तो 10 के पावर कुछ नहीं तो 1 है ना। अब एक वो अंक के बाद में 0, 7 के साथ अब 0.7। अब देखिए अब हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। और प्रश्न नंबर 3 क्या बोल रहा है इसको देखते हैं हम। देखिए कुछ वास्तविक संख्या के दशमलव प्रचार नीचे दिए गए हैं, यानी कुछ आपका नंबर है, देखिए जो नंबर 1 2 3 है ना, 3 वो है। अब देखिए कुछ वास्तविक संख्या के दशमलव प्रचार नीचे दिए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह परिमेय है या अपरिमेय है ना। और इसके बाद में ये परिमेय है या अपरिमेय, यदि यह परिमेय संख्या है और P/Q के रूप में है तो P/Q के रूप की है तो Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। यानी देखिए पढ़ने में डिस्टर्ब इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सीधे उधर से प्रकाश आ रही है ना आँख पर, इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है। देखिए कुछ वास्तविक संख्या के दशमलव प्रचार नीचे दिए गए हैं, यानी आपको कुछ नंबर है, कुछ वास्तविक संख्या रियल नंबर है ना, कुछ रियल नंबर आपको दिया हुआ है। देखिए आप प्रश्न पढ़ें तो इसमें आपको किस चीज़ के बारे में जानकारी हुआ, कुछ परिमेय संख्या दिया हुआ है ना। अब इसके बारे में बताइए से जो कुछ वास्तविक संख्या है और वास्तविक संख्या में आपका परिमेय है या अपरिमेय है। यदि संख्या परिमेय है, अपरिमेय संख्या Q के माने जो Q जो नीचे आता है P/Q, आप Q के बारे में क्या क्या कह सकते हैं। अरे भाई हम गरीब आदमी, हम क्या बोल सकते हैं Q के बारे में, हो है ना, हम गरीब आदमी हैं। देखिए लेकिन फिर भी प्रयास कर रहे हैं कि कुछ बोल दे। परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या, आपका क्वेश्चन आप लोग यही समझे ना। यदि परिमेय संख्या है तो आप Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में क्या कह सकते हैं ना। आइए देखिए क्या जी, अब हम लोगों ने बचपन से पढ़े हुए थे और बचपन का पढ़ाई अब यहाँ पे काम आ रहा है। क्या देखिए जब वो यहाँ पॉइंट है, जब पॉइंट जब हटाते हैं तो बाटा में जितना अंक रहता है एगो 1 और जितना अंक रहता है उतना 0 पड़ता है ना। अब देखिए 43 के 43 लिख दें और यहाँ से हम लोग 0 को अब उड़ा रहे हैं। क्या उड़ाएंगे 0 को अब यहाँ से, जैसे देखिए अब प्रश्न नंबर पहले लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए अब बताइए जब इसको जब यहाँ से पॉइंट जब उड़ेंगे पॉइंट, तो पॉइंट की जगह पर कितना आता है, 1 आता है। पॉइंट की जगह पर ही 1 आता है ना। अब इसके बाद में देखिए 1 2 3 9 को 0 है ना, तो 9 को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को 0 हो गया। अब सुनिए क्या, तो आपने इसको समझ लिया कि संख्या क्या है आपका, परिमेय संख्या। क्या है ये आपका परिमेय संख्या। परिमेय संख्या है तो Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। देखिए तो लिख दीजिए, यहाँ पर लिख दीजिए कौन संख्या है जी, परिमेय संख्या है। क्या जी इतना समझ में आया ना कि ये संख्या क्या है, परिमेय संख्या। अब देखिए जब परिमेय संख्या है आप Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में क्या कहिएगा। देखिए लिखिएगा, इसके बाद में हम कह सकते हैं कि Q के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य कौन खंड, गुणनखंड 2 पर पावर m और फिर 5 पर पावर m, 2 पर पावर m और 5 पर पावर n के रूप में होगा। n के कथी में होगा, रूप में होगा, है ना। जहाँ Q बराबर क्या नहीं हो, 0 नहीं हो, या छोड़ दीजिए यहाँ पर नहीं भी लिख काम। देखिए आपने पहले समझे कि पॉइंट हटाएं तो ये वो 1 पड़ा, और आप पूछिएगा इससे बोलिए जब हम लोग पॉइंट उड़ाते हैं, दशमलव जब उड़ाते हैं तो दशमलव की जगह पर हम लोग किसका यूज करते हैं, तो 1 का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, 1 का। अब इसके बाद में जितना भी अंक हो उतना 0 बैठाते हैं। अब 9 गो अंक है तो 9 को 0 बैठा दीजिए, आपका ये संख्या क्या हुआ, परिमेय संख्या हुआ ना। अब देखिए तो हमको आप इसके यदि तो इसको Q के अभाज्य गुणनखंड माने P ऊपर वाला Q नीचे वाला है ना, यानी अंश बटा हर। अब देखिए आप Q के बारे में क्या कह सकते हैं, क्या सोच सकते हैं ना। हम कह सकते हैं कि Q के अभाज्य गुणनखंड जो Q है इसका अभाज्य गुणनखंड सिर्फ 2 पर पावर m और 5 पर पावर n के रूप में होगा। बस आपको इतने ही बात लिखना है। अब देखिए जी, अब इसको देखते हैं 0.1 1 0 1 2 0 1 1 2 डबल 0 1 2 3 को 0 1 2 4 को 0, फिर ऐसे करते 1 2 4 5 को 0 6 को 0 7 को 0 आएगा। क्या जी इसका कोई अभी लिमिट है, पहले तुम रुको ना सही से, इसके बाद में हम तुमको बारे में कुछ कह सकते हैं। तो रुकिए नहीं, भाग रहा है, भाग 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 भाग, कहाँ भागेगा जी, भागते रहो तब हम आपके बारे में कुछ नहीं कहेंगे, है ना। रुकिएगा, प्रेम से बैठिएगा, दुल्हन प्यार की बातें होगी, है ना, तब ना कुछ बात आगे बढ़ेगा। भागिए रहा है, सीधे भाग रहा है, कहाँ जाए भागे तो भाग ते ही, ये रुक नहीं ना रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे जी, अपरिमेय संख्या। क्या है जी,
अपरिमेय संख्या, है ना। इसके बारे में अब हम कुछ कह ही नहीं सकते, जो भाग रहे हैं उसके बारे में हम क्या बोलेंगे जी, कुछ नहीं बोलेंगे। अब देखिए नंबर 3 की ओर, अब देखिए 43। अब देखिए जब यहाँ पॉइंट है ना, पॉइंट जब हटेगा तो कथी आएगा जी, जो पॉइंट जब हटाएंगे हम लोग तो पॉइंट के जगह पर अब यहाँ पर जैसे हम लोग ए का यूज कर रहे थे, अब यहाँ पर ए का यूज नहीं होगा ना। अब इसके बाद में कै गो जी अंक है, यानी इसका अंक कै गो है, 9 गो है ना। यानी पॉइंट जब हटाएंगे हम लोग तो पहले जो संख्या पहले उसको लिख देते हैं, 1 2 फिर 3 4 5 6 7 8 9। अब बटा में कै गो अंक है, 9 गो है ना, तो 9 गो क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आ गया। अब इसमें से क्या घटाने वाले हैं हम लोग, तो पॉइंट के बाद में कितना अंक ऐसा है कि जिसके ऊपर एक नहीं है, पॉइंट से पहले या पॉइंट के बाद, में कितना ऐसा अंक है जिसके ऊपर एक नहीं माने बार नहीं लगा हुआ। तो जी सिर्फ आपका 43 ही है जिसके ऊपर क्या नहीं लगा हुआ है, बार नहीं लगा हुआ है। क्या 9 इतना में से 43 को जब घटाएंगे तो जितना आएगा उतना बटा अब क्या होगा, 9 गो 9 होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 2 4 2 6 2 2 4 2 6 7 8 9। अब देखिए तो ये भी आपका संख्या क्या है, परिमेय संख्या क्या है, हाँ परिमेय संख्या, ठीक है। इस संख्या यह आपका संख्या क्या है, परिमेय संख्या है, ये पर क्या है, परिमेय संख्या। अब इसके क्यूब के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कहिएगा, लिखिएगा, हम कह सकते हैं कि क्यू के अभाज्य गुणनखंड 2 पर पावर m 5 पर पावर n के रूप के अतिरिक्त दूसरा गुणनखंड होगा, दूसरा क्या होगा, गुणनखंड होगा। अब देखिए, अब ऐसा बात क्यों लिखे, ऐसे बात आपने क्यों लिखी है, क्योंकि देखिए इसमें जीरो तो है नहीं, जब जीरो है नहीं तो 2 5 तो अब आएगा नहीं, है ना। इसमें ये भी संख्या का परिमेय है, टेंशन मत लीजिए ना, ये भी संख्या आपका क्या है, परिमेय है। लेकिन जब परिमेय संख्या है तो यहाँ पर सिर्फ खाली आपका क्यू के अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के रूप में नहीं आएगा, इसके अलावे में आएगा। अतिरिक्त मान क्या होता है, दूसरा, अतिरिक्त मान क्या होता है, दूसरा गुणनखंड होगा, है ना। तो क्या आप लोगों को समझ में आया। यदि आप लोगों को ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो आप लोग जस्ट ये वीडियो के बाद में आप लोग अब इसके ऑब्जेक्टिव का जो प्रश्न है और ये जो क्वेश्चन है हमने आपके लिए 60 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को चुन कर रखे हैं। यदि आप लोगों ने चाहते हैं वास्तविक संख्या से यानी रियल नंबर से एक भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव नहीं छूटे, आप लोग इसके बाद वाला वीडियो जो है उसमें वो वीडियो आपका आ रहा है, उसमें आप लोग इसको